अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तैयबा अब्बासी और मैं हूं आपके लीगल एडवाइज़र। आज की इस किस्त में दीवानी केसेस, सिविल केसेस, फाइनल आर्गूमेंट्स जहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, अपनी सारी एक साथ में एक एक किस्त में आपको हर स्टेप पे गाइड किया, जो हमारे इसी चैनल पे डिफरेंट एक साथ पड़ी हुई हैं। हर किस्त में हर स्टेप को हमने डिस्कस किया कि दीवानी केस आपके ख़िलाफ़ या आप फाइल करते हैं तो हर स्टेप पे क्या होगा। फाइनल आर्गूमेंट्स की बात हुई तो उसके बाद अगली किस्त क्या आती है कि अगर आप उस दोनों मरलों में मौजूद नहीं थे, यानी आपने केस फाइल नहीं किया और आपके खिलाफ केस फाइल नहीं हुआ और आपको नोटिस नहीं आया या आपको केस का नहीं पता चला, तो आपके खिलाफ डिग्री हो गई इसके बावजूद, तो फिर आप क्या करेंगे। यानी किसी भी शख्स के खिलाफ कोई डिग्री हो जाती है और उसको उस वक्त तक उस डिग्री का नहीं पता चलता और एक दिन से अचानक उसको पता चलता है कि मेरे खिलाफ एक केस में एक अदालत से डिग्री हो चुकी है, तो वो क्या करेगा। तो व्यूअर्स, इसमें ये आंसर है कि इसमें एक प्रोसीडिंग जिसको हम कहते हैं 12(2) की एप्लीकेशन फाइल होती है। 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो किसी भी डिग्री को जो कि जिसमें आपको जिसमें ना पार्टी थे या अगर पार्टी थे तो आपके खिलाफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जस्टिफिकेशन के किसी भी क्लॉज के हवाले से डिग्री ली गई, यानी कोर्ट के साथ डिग्री लेते हुए फ्रॉड किया गया। फ्रॉड का मतलब ये है कि यानी कोई शख्स जो आपको बना के या किसी शख्स को जो कि असल में ना था उसको बना के पेश कर दिया गया। इसी तरह फ्रॉड के अलावा मिसरिप्रेजेंटेशन है, यानी किसी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया और उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोर्ट को मिसलीड किया गया। और वांट ऑफ जस्टिफिकेशन जो कि तीसरी क्लॉज है, जिसमें यह है कि उस जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस इलाके के अंदर वो केस फाइल ना हो सकता था, लेकिन फ्रॉड करके अदालत से वो डिग्री ली गई। तो इन तीनों केसेस में इसमें सबसे पहले जो फ्रॉड है उसमें यह है कि अगर आपको उस केस में पार्टी नहीं बनाया गया लेकिन आपके राइट्स इफेक्ट हुए, या आपको पार्टी बनाया गया तो समनिंग का प्रोसेस या आपको धोखे में रखा गया, तो 12(2) के हवाले से आप कोर्ट में जा सकते हैं और 12(2) की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिग्री जो आपकी प्रॉपर्टी या आपके राइट्स के हवाले से हो, आपको अलग दावा नहीं करना होता, बल्कि 12(2) की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जो कि एक मुकम्मल दावा ही कंसिडर किया जाता है और उसी हवाले से फिर डिसाइड होता है कि इस डिग्री को जो है कैंसिल किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, सेट असाइड किया जाएगा, या ये डिग्री ठीक हुई है। इस हवाले से कोर्ट डिसाइड करती है। एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने साल बाद या कितने टाइम बाद या कब आप को पता चले तो डिग्री चैलेंज कर सकते हैं आप कोर्ट की। यानी आपको एक दिन पता चला कि आपके खिलाफ डिग्री हो गई, तो उसके आप कितने सालों बाद उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, कोई भी शख्स जिसको ये मालूमात मिलती है कि मेरे खिलाफ डिग्री हो गई, तो उस मालूमात के बाद वो 3 साल के अंदर अंदर उस डिग्री को 12(2) के तहत चैलेंज कर सकता है अदालत में, जिसकी लिमिटेशन 3 साल है। उम्मीद है कि आपको 12(2) के हवाले से ये मालूमात खासी मुफीद हुई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना न भूलें। थैंक यू सो मच।